हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दुनिया के हर इंसान की दिक्कत यह है कि इंसान खुद में तो बदलाव देखना चाहता नहीं, पर दुनिया में बदलाव देखना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया ऐसी हो, दुनिया वैसी हो, पर उसके लिए वो खुद कभी बदलना नहीं चाहता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के विचार के ऊपर। आज के दौर में अगर हम महात्मा गांधी के विचारों को, उनके जीवन को पढ़ें, समझें, तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, उनके विचार उनके द्वारा प्रयोग किए हुए हैं। आप उनकी आत्मकथा जब पढ़ेंगे, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे सत्य का प्रयोग किया, कैसे वो अपने आप को संयमित रखे। उनका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में है, भोजन पर, शरीर पर, धर्म पर, मन पर, समाज पर, सभी पर। इन सब के कारण उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जो उन्होंने अपने आत्मकथा में वर्णित किया है। दोस्तों, उन्हीं के विचारों में से यह है कि हमें खुद ही वो बदलाव बनना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। मान लीजिए, मुझे दुनिया में शांति पसंद है, अमन चैन पसंद है, और मैं खुद ऐसे कार्य कर रहा हूं जिससे अशांति उत्पन्न होती है, जिससे दूसरों की शांति भंग होती है। खुद ही मैं अशांति का उत्पादक हूं, तो क्या कभी दुनिया में अमन और शांति आएगी? मैं चाहता हूं कि समाज से अज्ञानता दूर हो, समाज में ज्ञान का प्रकाश फैले, और मैं खुद ही अज्ञानी हूं। मैं खुद ही ज्ञान पाने से दूर भागता हूं, मैं खुद ही किताबों से दूर भागता हूं। तो यह कैसे संभव होगा दोस्तों? अगर मैं चाहता हूं कि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक बने, पर्यावरण की रक्षा करें, ये जो धरती है, जल है, इन्हें बचाएं, और मैं खुद ही वैसे कार्य कर रहा हूं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। मैं खुद ही अगर प्लास्टिक का उपयोग करूंगा, तो कैसे लोगों से कहूंगा कि लोग प्लास्टिक का उपयोग न करें, दुनिया प्लास्टिक का उपयोग न करें, यह हानिकारक है? नहीं कह सकता। और यही कारण है आज दोस्तों कि आज इतने पर्यावरण का नुकसान होता चला जा रहा है। क्योंकि लोग तो सभी चाहते हैं कि पर्यावरण के नुकसान न हो, पर खुद कोई प्रयास नहीं करता, खुद अपने आदतों पर सुधार नहीं करते, खुद अपनी जीवन शैली नहीं बदलते। दोस्तों, इसके लिए खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। पर समाज में आप देखेंगे ऐसे कितने लोग हैं जो खुद में बदलाव करते हैं? कोई भी नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो सिर्फ 1 या 2%, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सभी यहां दूसरों को दोष देते नजर आएंगे। सभी के पास हजारों सुझाव हैं कि दुनिया ऐसी होती तो अच्छा होता, वैसी होती तो अच्छा होता, पर उस तरफ खुद एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज से, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, घूसखोरी खत्म हो, मिलावट खत्म हो, पर दोस्तों, जब उन्हें किसी काम में देरी हो रही हो या थोड़ी परेशानी आती है, तो पैसे देकर काम करवाने में वो हिचकते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते। तो क्या ऐसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? खुद ही अगर वो मिलावट कर रहे हो ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में, तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, कैसे मिलावटखोरी खत्म होगा? उसके लिए आपको खुद का आचरण में परिवर्तन करना होगा। आज देश की बहुत सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाए अगर हम खुद ही बदलाव बन जाए। पर हमें तो दूसरों से लड़ना अच्छा लगता है, दूसरों को दोषी ठहराना अच्छा लगता है, चाहे समाज को, चाहे सरकार को। इसीलिए समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहती है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, दुनिया और कुछ नहीं, हमसे, आपसे ही मिलकर बनी है। इसलिए अगर परिवर्तन करना है तो शुरुआत खुद से ही करनी होगी, खुद में ही बदलाव लाना होगा। नहीं तो आपको आदत डालनी होगी दुनिया जैसी है वैसी ही देखने का। फिर आपको दोषारोपण करना बंद करना होगा, क्योंकि आप भी उसका हिस्सा हो। इन सब बातों को आप गांधी जी के जीवन से बेहतर किसी और से नहीं सीख सकते। उन्होंने अपने जीवन को, खुद को वैसा बनाया जो वो देश में परिवर्तन लाना चाहते थे, जो लोगों को हृदय में देखना चाहते थे। इसलिए उन्हें महात्मा कहा गया। दोस्तों, आज जो समाज की दुर्दशा है, चाहे जैसी भी है, अच्छी या बुरी, उसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। हमारा स्वार्थ ही जिम्मेवार है, हमारे विचार, हमारे कर्म ही जिम्मेवार हैं, हमारी मानसिकता जिम्मेवार है। इसलिए हमें अपने मानसिकता को बदलनी होगी, अपने स्वार्थ की तिलांजलि देनी होगी, तभी कहीं समाज में, देश में, दुनिया में बदलाव संभव होगा। जैसे
आप देखना दोस्तों, हर माता पिता की शिकायत होती है, बच्चे उसका कहा नहीं मान रहे, गलत आदत सीख रहे हैं। वो सीखेंगे ही, क्योंकि वहीं वो देख रहे हैं। उन पर दोस्तों बातों का असर कम होता है, पर जो चीज़ें वो देखते हैं उनका असर ज़्यादा होता है। आज अगर हम खुद ही मोबाइल से चिपके रहते हैं, आज हमें खुद ही मोबाइल की लत है, गलत आदत है, तो बच्चे कैसे उससे दूर हो सकते हैं। आज हर माता पिता की शिकायत है कि बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं। वो चिपकेंगे ही, क्योंकि घर में वो वहीं देख रहे हैं, वहीं आदत सीखेंगे। इसलिए जो आदत आप बच्चों में विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए आपको भी अपनानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे किताबों से चिपकें, किताब पढ़ें, तो आपको भी किताब पढ़ने की आदत डालनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे बड़ों का सम्मान करें, तो आपको भी बड़ों का सम्मान करना सीखना होगा। नहीं तो आप उनसे ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो चीज़ें करें जो आप नहीं करते। इसीलिए ज़रूरी है कि खुद में बदलाव लाया जाए, तभी आपके आसपास भी बदलाव आएगा, तभी दुनिया में भी बदलाव आएगा। धन्यवाद दोस्तों।